नमस्कार एंड वेलकम टू डॉक्टर अनामिका एंड आयुर्वेदा। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। असहनीय सिर के दर्द की जो समस्या है, इसे हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं। इसको हम अर्धावभेदक भी कहते हैं। अर्ध मीन्स हाफ, भेदक मीन्स पेनिट्रेटिंग, बर्स्टिंग काइंड ऑफ पेन। एक ऐसा दर्द जैसे लगता है कि सिर फट जाएगा, सिर में बहुत ही तेज हथौड़े मारने वाला दर्द महसूस हो। मोस्ट प्रोबेबली ये कंडीशन वात और पित्त दोष के प्रिडोमिनेंस की वजह से होती है। कभी कभी कफ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी ये समस्या देखी जा सकती है। अब हम ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम होती कैसे है। देखा ये जाता है कि हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल साइकाडियन रिदम्स को, बायोलॉजिकल क्लॉक्स को, वाटर रेगुलेशंस, बॉडी टेम्परेचर एंड इंटरनल हॉर्मोन्स। तो कई बार जब ब्रेन की एक्टिविटी में किसी तरह का चेंज होता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है, तब इस तरह के कुछ साइंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई बार जेनेटिक्स भी अपना एक रोल प्ले करती है। कोई पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है इसके लिए, लेकिन जिनके अंदर माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर कुछ न्यूरोजेनिक फैक्टर्स जरूर देखे जाते हैं। माइग्रेन के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम वेरी करता है। अगर किसी एक पर्सन को एक समय में 3 से 4 लक्षण आते हैं, तो उनकी बॉडी में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, जैसे उनकी एज बढ़ती है या और कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होता है, वैसे वैसे वो सिम्टम्स भी बदलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन फीमेल्स को माइग्रेन के सिम्टम्स आते हैं, माइग्रेन के सिम्टम्स मेनोपॉज के बाद अपने आप कम हो जाते हैं। जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बॉडी में कमी देखी जाती है, वैसे वैसे माइग्रेन के भी एपिसोड्स कम होते जाते हैं। तो इस तरह से हार्मोन्स भी अपना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये देखा जाता है कि ये कंडीशन फीमेल्स को ज्यादा इफेक्ट करती है। लगभग 33% महिलाओं को ये समस्या होती है और वहीं 13 से 15% मेल्स को ये प्रॉब्लम सफर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ये माइग्रेन हमारी बॉडी पर कोई एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। देखा यह जाता है कि माइग्रेन का आपकी बॉडी पर फिजियोलॉजिकली कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसका अटैक आता है, आपकी बॉडी एक ट्रॉमा से गुजरती है। जिस दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको आज सिर में दर्द हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही, आपको वॉमिटिंग के एपिसोड्स आते हैं, आपको बहुत ज्यादा चक्कर जैसा महसूस होता है, आप गिर जाते हैं या फिर आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। इस तरह के जब लक्षण आते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी में उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। ये बस कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ब्रेन एक्टिविटी के चेंजेस की वजह से, आपकी बॉडी में जो दोषाज हैं उसके विशेषण की वजह से आप महसूस करते हैं। जब हमें ये रियलाइज होता है कि इन रीजंस की वजह से या फिर इन दोषाज की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम उसके अनुसार अपना खान पान और कुछ पर्टिकुलर हर्ब्स का इंटेक करते हैं या अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, तब ये एपिसोड्स ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से माइग्रेन देखा जाता है। वातिक आहार और विहार का सेवन करने से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जो भी ड्राई, कोल्ड या प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, उसका बहुत ही ज्यादा सेवन करने से, या फिर गलत समय पर भोजन करने से, या फिर बहुत देर तक खाली पेट रहने से भी ये प्रॉब्लम्स ट्रिगर कर सकती है। सबसे पहले होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बिकॉज कई बार जिन लोगों को देर से सोने की आदत होती है, बॉडी को जो रेस्ट चाहिए होता है, आप उसको प्रॉपरली रेस्ट नहीं दे पाते, तब भी शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है और इसके कारण भी ये चेंजेस आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। सो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर होती है। एक्सेसिव एक्सर्शन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो चाहे फिजिकल लेवल पर हो चाहे मेंटल लेवल पर। आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और एक अच्छा इलेबोरेशन हमारी संहिताओं में मिलता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में इसकी चर्चा करेंगे। तो एटलीस्ट दिनचर्या का पालन करना काफी इंपॉर्टेंस प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि 3 से 4 कुछ ऐसे पॉइंट्स की, अगर आपको इनमें से कुछ भी पॉइंट्स आपके साथ हो रहे हैं, तब आपको माइग्रेन हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है ऑरा। सभी को बहुत ही डिफरेंट टाइप का ऑरा महसूस होता है, तो ये सबसे पहला साइन है।
दूसरा साइन है हाफ हेडेक। को हाफ रीजन में हेडेक होता है, वो लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, फ्रंट रीजन इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर जो बैक पोर्शन है हमारे हेड का वहां पर भी पेन होता है। कुछ लोगों को सिर के निचले हिस्से में भी दर्द होता है। कई लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम यानी कि जिनको गर्दन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, उनको भी माइग्रेन के अटैक्स एपिसोड्स आ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है नोजिया एंड वर्टिगो। आपको ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग आएगी, और या फिर आपको मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा बन रहा है और चक्कर जैसा महसूस होता है, और कुछ लोगों को चक्कर आ भी जाता है। ऐसी कंडीशंस अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम्स है, या फिर इन फ्यूचर होने के पूरे चांसेस हैं। सो इन साइंस और इन सिम्टम्स के होने पर आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, उससे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पूरी तरह से ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसमें काफ़ी हद तक आप ठीक हो सकते हैं। पर उसके लिए आपको अपना खान-पान, अपने दोष, अपनी चिकित्सा के लिए जो औषधियाँ हैं, उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। वही हमने जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात की, आपको एक डायरी बनानी है, आपको उसमें नोट डाउन करना है कि आपके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा शोर से प्रॉब्लम है, किसी को चाय कॉफ़ी पीने से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेने से कंडीशन हो जाती है, या फिर किसी को नींद अगर पूरी नहीं होती है, उन लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं। तो आपको एक नोट डाउन करना है कि आपको कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन है जिसकी वजह से आपको एपिसोड्स आते हैं, उस दिन ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप इस डायरी को मेंटेन कीजिए और नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे आपकी बॉडी में रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप इम्प्रूव हो रहे हैं, वैसे वैसे आपने अपनी इस डिजीज से छुटकारा पा लिया है। डेली दिन में 1 से 2 बार सेल्फ मसाज करना है, यानी कि अभ्यंग करना है। वो अभ्यंग या ऑयल मसाज आप सिर पे कर सकते हैं या पूरी बॉडी पे कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको अपने पाम्स एंड सोल्स पे ऑयल मसाज या घृत की मसाज करनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होती है और आपको इन सिम्टम्स में काफी हद तक कमी देखने को मिल सकती है। बी वाइज वाइल यू चूज योर फूड। आपके भोजन का सिलेक्शन करने में, आपके फूड का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 से 3 दिन बहुत ही अच्छे से अपनी डाइट फॉलो की, नेक्स्ट कुछ ही दिनों में आपका वो पैटर्न फिर से बदल गया। यदि आपकी बॉडी हीलिंग की तरफ जा रही है, आपको कंसिस्टेंट होना होगा, जैसे कि क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। धीरे धीरे करके ही आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। खाने पीने में स्पेशली हमें ध्यान देना है कि वात शामक और पित्त शामक आहार का सेवन करना है, जैसे कि जिंजर, लहसुन, जीरा, सौंफ और इलायची, स्पेशली छोटी इलायची है। इन हर्ब्स का आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती हैं, पित्त शामक भी हैं, बहुत ही माइल्ड होती हैं और आराम से आपके किचन में मिल भी जाती है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना है जिससे कि आपको खुशी मिलती है। स्पेसिफिकली जिन लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो कुछ ऐसे कंडीशन से निकल रहे हैं, जैसे कि एंगर, स्ट्रेस और एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं, उन्हें अपने आप को पैसिफाई करना होगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से इस बारे में बात करनी होगी, जिससे कि उनको ये सिम्टम्स में आराम मिले, बिकॉज हेल्प लेने से आपकी प्रॉब्लम काफी कम हो सकती है। और ये जो लक्षण होते हैं, ये शुरू में बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही आम से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है हमें पर्टिकुलर इन्हीं कंडीशन की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। आपको अगर ये लक्षण स्टार्टिंग में ही दिखाई देते हैं, तो इससे पहले कि आपको ये प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन या ओसीडीज में कन्वर्ट हो जाए, उसके पहले ही अपने आप को यहीं पर रोक लेना। आप एक डीआईवाई कर सकते हैं इसके लिए, जैसे कि आप रात को सोने से पहले कुछ बादाम का तेल या बला तेल या महानारायण तेल भी अगर आपके पास है, इनमें से कोई भी ऑयल जो आराम से आपको मिल जाए, उसको आप हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और उसको कॉटन में रख करके या किसी भी हैंकी से आप उसको अगर उसको सोक कर लीजिए और उसको 10-15 मिनट के लिए इस रीजन पर रखना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। इसके बाद आप इसको हटा दीजिए और अच्छी से नींद लीजिए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हम पॉइंट्स शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसमें से 1 या 2 पॉइंट को कभी कभी यूज करने से फायदा नहीं होगा। आपको इन सारे पैटर्न्स पे टिक मार्क करके चलना होगा कि आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से फॉलो किया और उसका रिजल्ट फिर देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में हम इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। इसमें हम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, नस्य और धूमपान, ये कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो 60 to 70% रिजल्ट अपने आप देखने को मिल जाता है, विदाउट इनटेक ऑफ एनी हर्ब।
स्नेहन की जैसे हमने अभी बात की, इसमें हम इंटरनल घृतपान कराते हैं, एक्सटर्नल अभ्यंग यानी कि ऑयलिंग या मसाज थेरेपीज कराई जाती हैं। स्वेदन मीन्स की फोमेंटेशन, एक तरह की जैसे गुनगुने पानी से सेक करना जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, इसके स्टेप्स कराए जाते हैं। नेक्स्ट इज इसमें हम नस्य कर्म कराते हैं। इसमें अवपीड़ नस्य का उल्लेख किया गया है। जो हर्ब्स हम यूज करते हैं उसमें उसकी लीव्स का, उसके फ्लावर्स का या उसके रूट्स का पाउडर करके या उसके जूसेस को जस्ट नेजल ड्रॉप की तरह यूज किया जाता है। इसको हम अवपीड़ नस्य कहते हैं। इसको यूज करने से माइग्रेन या किसी भी तरह का शिराशूल है, हेडेक है, सिर में भारीपन है, चक्कर आना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं उसमें काफी आराम मिलता है। की इसमें हम शिरोलेप भी कराते हैं, यानी कि जैसे कि चंदन का पाउडर, उसको आप दूध के साथ या पानी के साथ मिला करके एक पेस्ट बना सकते हैं। और जो ये फ्रंटल हेड रीजन है, फोरहेड के ऊपर आपको इसका पेस्ट बना करके रखना है कम से कम 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद आप इसको गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से उसको निकाल दीजिए। ऐसा आपको कम से कम 1 हफ्ते तक लगातार करना है। इसके अलावा भृंगराज का रस भी यूज किया जाता है, एक्लिप्टा एल्बा। इसकी लीव्स का पेस्ट बना करके उसको भी फोरहेड रीजन में, जैसे अभी हमने चंदन की बात की, सेम वे से भृंगराज का भी स्वरस, भृंगराज को भी ऐसे ही अप्लाई किया जाता है पेस्ट फॉर्म में। मिल्क और शर्करा यानी कि दूध और चीनी को मिक्स करके लेने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि आप हल्की मात्रा में खीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या सिंपल दूध और चीनी खाना खाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में अगर आप लेते हैं तो आपको इसके सिम्टम्स में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। और ऐसे आहार का सेवन करना है जो स्निग्ध हो, मीन्स बहुत ज्यादा ड्राई ना हो। उसमें आप गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्का सा गुनगुना हो, गर्म हो, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ठंडा बासी आहार नहीं लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस मात्रा में अल्कोहल या कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत देर तक खाली पेट रहना या बहुत देर तक अगर आपने पानी नहीं पिया है, इस चीज से भी आपको बचना चाहिए। एक्सेसिव स्ट्रेस, वो स्ट्रेस आपका फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, मेंटल लेवल पे भी हो सकता है, इससे आपको बचना होगा। देखा ये जाता है कि कुछ लोग पेन से बचने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं। कभी इमरजेंसी होती है जब आपको पेन के सिम्टम्स आते हैं कुछ समय तक, यानी कि वीक में अगर आपको 1 से 2 बार पेन किलर्स खानी पड़ रही हैं, तब ये आपकी बॉडी पे कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं दिखाता। जिन लोगों को बार बार इसके एपिसोड्स आते हैं और उनको लगातार पेन किलर्स पे रहना पड़ता है, उन लोगों को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि आपको आपकी बॉडी पर उसका साइड इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए इसलिए नहीं मिलेगा कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए मिलेगा क्योंकि जो आप औषधियां यूज कर रहे हैं, जो दवाइयां आप खा रहे हैं, वो आपके लिए हितकर नहीं है, वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। सो माइग्रेन अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से क्योरेबल है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। काफी हद तक जिन लोगों को रिलीफ मिल जाता है वो प्रॉब्लम रीअकर भी नहीं करती हैं। लेकिन जो लोग इसका पैटर्न नहीं समझते, जो इन दवाइयों को सेवन करने के बाद फिर से वही अहित आहार और अहित विहार पर चले जाते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम दोबारा से हो जाती है। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके लाइफस्टाइल से भी काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की, कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। गोदंती भस्म का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 125 मिलीग्राम की मात्रा में आपको दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन करना है, और इसको आप घी के साथ या फिर शर्करा यानी कि आप मिश्री के साथ इसको ले सकते हैं। सप्तामृत लौह, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपली पुनर्नवा मंडूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 गोली खाना खाने के बाद ताजे पानी से। इन टैबलेट्स के साथ ही आपको डेली षड बिंदु तेल का भी इस्तेमाल करना है, नेजल ड्रॉप्स की तरह यूज करना है, और उसके बाद मसाज भी करनी है। इस तरह से प्रॉपरली यूज करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके सिम्टम्स में तो कमी आ ही रही है, और साथ में अगर आप आहार विहार यानी कि जो हमने दोषों की बात की उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, योगा प्राणायाम्स भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तब आपको अपने आप इस माइग्रेन से छुटकारा मिलेगा। कई बार हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी डिजीजेस चेंज होती रहती हैं।
सो कभी भी आपके जो सिम्टम्स हैं वो किसी और को जो सिम्टम्स है उससे जरूरी नहीं है कि मैच करे, और इसी तरह से जरूरी नहीं है जो बाकी के लोग मेडिसिन ले रहे हैं वही मेडिसिन आपके ऊपर भी अच्छे से काम करेगी। पर हमने कुछ बेसिक से पॉइंट्स और बेसिक से मेडिसिन के बारे में चर्चा की। अगर आप इन मेडिसिन को यूज करते हैं और साथ में जिन टिप्स के बारे में हमने बात की उसको भी यूज करते हैं, आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन और इसके अलावा भी अगर आपको सिम्टम्स हैं और इसके अलावा आपको बाकी बीमारियां हैं जिसकी वजह से माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से जरूर एक बार प्रॉपरली सलाह करनी चाहिए कि इसमें और ऐसा क्या किया जा सकता है और ऐसी क्या एडिशन की जा सकती है जिससे आपको बेस्ट बेनिफिट मिले। माइग्रेन के लिए सबसे इफेक्टिव जो आसन है वो है शीर्ष आसन। इसके अलावा मत्स्य आसन, उत्तान पाद आसन, हलासन, और इसमें हम जो प्राणायाम करते हैं वो चंद्र भेदन प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम आपको करना चाहिए। इस तरह से हमने ये जाना कि माइग्रेन की प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है और इसको हम किस तरह से अपनी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट आने से बचा सकते हैं। वो लोग अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसकी अभी हमने चर्चा की है, उनको काफी हद तक इसमें लाभ मिलेगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।